सुलेमान का दूसरा सूक्ति संग्रह। अध्याय 25। सुलेमान की ये सूक्तियां यूदा के राजा हिजकिय्याह के लिपिकों द्वारा संकलित की गई हैं। किसी बात को गुप्त रखने में ईश्वर की महिमा है। राजाओं की महिमा किसी बात की छानबीन में। आकाश की ऊंचाई, पृथ्वी की गहराई और राजाओं का हृदय, ये तीनों अज्ञेय हैं। चांदी पर से धातु मैल हटाओ और वो सोनार के हाथ में सुंदर पात्र बनती है। राजा के यहां से दुष्ट को निकालो और उसका राज सिंहासन न्याय के कारण सुदृढ़ रहेगा। राजा के सामने डींग मत मारो और बड़े लोगों के स्थान पर मत बैठो, क्योंकि किसी उच्चाधिकारी के सामने नीचा दिखाए जाने की अपेक्षा अच्छा यह है कि राजा तुमसे कहे, यहां आगे बढ़कर बैठिए। तुमने अपनी आंखों से जो देखा है, अदालत में उसकी तुरंत चर्चा मत करो, क्योंकि यदि तुम्हारा पड़ोसी तुमको झूठा सिद्ध करे तो तुम अंत में क्या करोगे? पड़ोसी के साथ अपने मुकदमे की चर्चा करो, किंतु पराये व्यक्ति का भेद मत खोलो। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके विषय में सुनकर तुम्हारा अपमान करे और तुम्हारी बदनामी होती रहे। अवसर के अनुरूप कही हुई बात चांदी की थाली में सोने के सेव जैसी है। ध्यान से सुनने वाले कान के लिए ज्ञानी की डांट सोने की अंगूठी और बहुमूल्य आभूषण जैसी है। विश्वासी संदेशवाहक अपने भेजने वाले के लिए कटने के समय शीतल बर्फ जैसा है। वो अपने स्वामी की आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। जो अपने उपहार की डींग मारता किंतु नहीं देता, वो उन बादलों और हवा जैसा है जिनके बाद वर्षा नहीं होती। शासक को धैर्य से समझाया जा सकता है। मधुर वाणी हड्डी को भी तोड़ सकती है। तुमको मधु मिल गया तो उतना खाओ जितना जरूरी है। तुम अधिक खाओगे तो उल्टी कर दोगे। बिरले ही अपने पड़ोसी के घर जाओ, नहीं तो वो तुमसे ऊब कर बैर करेगा। जो व्यक्ति अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठा साक्ष्य देता है, वो गदा, तलवार और पैने बाण जैसा है। संकट के समय विश्वासघाती पर भरोसा ढीले दांत या लंगड़ाते पैर जैसा है। जो दुखी के सामने गीत गाता है, वो उस व्यक्ति के सदृश है जो जाड़े के दिनों में गर्म कपड़ा उतारता या जले पर नमक छिड़कता है। यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे खिलाओ, यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाओ, क्योंकि तुम उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाओगे और प्रभु तुम्हें उसका बदला चुकाएगा। उत्तर की हवा वर्षा लाती है। कपटी जीभ क्रोध उत्पन्न करती है। झगड़ालू पत्नी के साथ घर में रहने की अपेक्षा छत के कोने पर रहना अच्छा है। दूर देश से मिला शुभ समाचार प्यासे कंठ के लिए शीतल जल जैसा है। दुष्ट के सामने झुकने वाला धर्मी गंदले स्रोत या दूषित कूप जैसा है। अधिक मधु खाना अच्छा नहीं है, किंतु कठिन विषयों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति में आत्मसंयम नहीं, वो उस नगर जैसा है जिसकी चार दीवारी गिरा दी गई है।